दोस्तों नमस्ते महानार। जय बिहार, जय जय बिहार। बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर कभी कांग्रेसियों के द्वारा, कभी आरएसएस के द्वारा, कभी बीजेपी के द्वारा अपमान करने का साहस किया जाता रहा है। हद तो तब हो गई जब भारत का मंदिर पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वाले अंबेडकर 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 करते हैं, अगर भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इसी तरह की टिप्पणी किया है। उनके कहने का तात्पर्य यही था। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से कि भारत की आवाम, भारत के नेता, भारत की जनता अंबेडकर साहब को सम्मान नहीं दे सकता, अंबेडकर अंबेडकर नहीं कर सकता, तो क्या वो वीर सावरकर कहेगा? क्या वह हेड गोबर कहेगा? क्या आरएसएस की गीत गाएगा? क्या मनुस्मृति की कहानी सुनेगा? लानत है ऐसी देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पे, जिसने बाबा साहब का अपमान तो करता ही है, देश के प्रधानमंत्री भी अमित शाह के बचाव करते हैं। बड़ी दुख हुआ सुन के, अंदर ही अंदर खून खौल रहा है। कभी कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 1952 के चुनाव में जब नेहरू की जीत हुई थी तो उन्होंने कहा था ड्रॉप आउट अंबेडकर। अंबेडकर की हार हो गई। बहुत खुश थे जवाहरलाल नेहरू। आज उसी का दूसरा चरित्र रूप अमित शाह का दिखा पार्लियामेंट के अंदर, जिसको कि भारत का संविधान का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में क्या हो गया है? विविधता में अनेकता की बात करने वाले लोग भी हास्यास्पद बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों, कब तक बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते रहोगे? इलेक्शन के समय में बाबा साहब की जय, बाबा साहब अंबेडकर की जय करोगे? सत्ता में आते ही अंबेडकर साहब को अपमानित करोगे? जिस कांग्रेसियों ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न तक का पुरस्कार नहीं दिया, वो आज अंबेडकर साहब की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। दिल से सम्मान कभी नहीं किया है। धन्य है हमारे स्वर्गीय बीपी सिंह साहब, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम के सशर्त मुद्दों पे, समर्थन की सशर्त बातों पे 1990 में देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। जिस जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी अपने आप को भारत रत्न दिया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने आप को भारत रत्न दिया, उसके मुंह से शोभा नहीं देता अंबेडकर साहब की बात करना। ये भी उनका मजाक उड़ाएं। आज कांग्रेसियों की नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है। लानत है ऐसे दलित नेताओं पे
मैं बिहार से आता हूं। हमारे बिहार में दो चेहरे दलितों के हैं जो बड़े कदावर नेता माने जाते हैं। माननीय जीतन राम मांझी, लगता है मुंह में दही जम गया है, सिर्फ सत्ता की मलाई खाते हैं, बाबा साहब का गीत चादर ओढ़ के गाते हैं, और उसके बाद एनडीए में होने का मतलब यही है कि सत्ता से चिपके रहो, मलाईदाई पद पर केंद्रीय मंत्री बन के मलाई खाते रहो, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वालों को आवाज सुनते रहो। कोई सफाई नहीं। बिहार के युवा दलित नेता माननीय चिराग पासवान के मुंह में भी लगता है दही के साथ साथ बर्फ भी जम गया है। बड़ी लंबी बात करते हैं, लालू यादव की तरह माई की बात करते हैं। म से महिलाएं, वाई से युवा, बहुत सेकुलर बात करते हैं। अंबेडकर साहब के अनुयायी कहते हैं, उनका भी कोई अभी तक कमेंट्स नहीं आया है। पता नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री का सपना देख तो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि जीतन राम मांझी साहब, चिराग पासवान जी एक दलित के नेता हैं तो एक महादलित के नेता हैं। देर सवेर खंडन करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, मुझे पता है। माननीय रामविलास पासवान का एक नारा था, जब मैं छठा सतमा में पढ़ता था, हमारे जाओज गांव में वो आते थे वोट मांगने साइकिल से। हमारे गांव के लोगों ने उनको साइकिल, कपड़ा खरीद के दिया करता था, चुनाव लड़ने की शक्ति प्रदान करता था, आत्मीय बल प्रदान करते थे। माननीय स्वर्गीय मुनेश्वर बाबूजी जिंदा थे उस समय, उनके यहाँ वो आते थे। उनका एक नारा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मैं पूछना चाहता हूं उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी से, जिसने हिंदुस्तान में दिया जलाने का काम किया, संविधान लिखकर दलितों को आरक्षण की बात किया, पिछड़ों की आरक्षण की बात किया, उनके नाम का दिया कब जलाएंगे? बहुत तकलीफ है हमारे देश के नेताओं के बयान सुनकर, खून खौल उठता है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अंबेडकर अंबेडकर नहीं कहेंगे तो क्या तारी पार कहेंगे? अमित शाह अपने आप को भगवान मानते हैं, देश के संविधान से बड़ा मानते हैं। कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी भी नहीं कहा था। मुझे तो लगता है भाइयों, मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, यानी अपने आप को गॉड मान लिए। मैं बिहार की जनता से मांग करता हूं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों से मांग करता हूं कि आपकी विरोध की आवाज कब उठेगी? ये चोर चोर मौसेरा भाई है कांग्रेस और बीजेपी वाले, इसकी एक ही सोच है, कभी गाली देके, कभी अपमान करके, कभी हाथ पैर जोड़ के वोट ले लिया करो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ताज्जुब है, जिनके पिताजी को कांग्रेसियों ने अपमान किया, जिस नीतीश कुमार का राजनीतिक लड़ाई कांग्रेसियों के खिलाफ था, जनसंघ के खिलाफ था, कभी कांग्रेस की गोद में बैठ के, कभी बीजेपी के गोद में बैठ के बिहार को बर्बाद कर दिया इन्होंने। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। अपनी बाक पटुता
की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, बात करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप महापुरुषों का अपमान करें। दोस्तों, समय आ गया है अलख जगाने का, जगने का, अपने हक और अधिकार को मांगने के बजाय छीनने का, और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का जो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए दलित और महादलित की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं चिराग पासवान जी से, कहां हैं वो? हिंदुस्तान के बाहर भी होंगे तो भी उनको ये आवाज मिलना चाहिए था। भारत के संसद भवन में बैठे हुए हैं, लोजप्पा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, महिलाएं फर्स्ट, युवा फर्स्ट। तो क्या सबसे अंतिम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का ही स्थान है क्या? आखिर कब तक चिराग जी? आप हमारे सांसद हैं, हाजीपुर के सांसद तो हैं ही, भावी मुख्यमंत्री बिहार को अपने आप को मानते हैं आप। अच्छी बात है, आप मुख्यमंत्री बने, बिहार का विकास करें, लेकिन कैसे? मुंह में दही जमा के? मैं बिहार की पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों से अपील करता हूं कि वक्त आ गया है, जंगल राज के मसीहा लालू यादव और अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का समय आया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी हमारे जनसुराज की हार जरूर हुई है, मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। उपचुनाव में 4 सीट हम हारे हैं, एमएलसी के उपचुनाव में भी मेरी हार हुई है। हार के बाद जीत होती है। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का जो एजेंडा है, मैं अपील करता हूं कि 5 सूत्री एजेंडा को अवलोकन करें। खासकर युवा पीढ़ी से मैं मांग करता हूं कि अवलोकन करें, समझें कि हमारे प्रशांत जी बिहार के लिए जो अभियान छेड़ रखा है उस पर कब अमल करेंगे। यही मौका है। जमने दीजिए जिसके मुंह में दही जम गया हो, जिसके मुंह में बर्फ जम गया हो। अति पिछड़ा के मसीहा कहने वाले नीतीश कुमार हो या माई का मसीहा कहलाने वाले लालू यादव हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि चिराग पासवान के मुंह में दही जम गया, कि जीतन राम मांझी के मुंह में दही जम गया, कि उदय नारायण चौधरी के मुंह में दही जम गया, कि श्याम रजक के मुंह में दही जम गया। जमने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे निष्ठा से अपने हक को देखिए, अपने अधिकार को देखिए, अपने बच्चों के अधिकार को देखिए, अपने रोजगार को देखिए, अपने शिक्षा व्यवस्था को देखिए। बुजुर्गों के लिए 2000 रुपया पर मंथ जो पेंशन की व्यवस्था है जनसुराज के द्वारा, जो मेरा एजेंडा है, उसको अमल करें। माननीय प्रशांत जी ने कहा है, मैं बड़ी हिम्मत वाला मानता हूं प्रशांत जी को। इतनी हार के बावजूद भी उनके मनोबल में गिरावट नहीं आया है। एक एक मिनट कीमती समय मानते हैं। लग रहा है कि जनवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उस एक्शन और रिएक्शन से मीटिंग कर रहे हैं, बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग से अपील करता हूं कि माननीय प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें। बिहार में जो व्यवस्था है उसके परिवर्तन करने के लिए उनके हाथ को मजबूत करें। उनके किए गए वादों और एजेंडा को अमल में लाएं। अपने बच्चों के अधिकार के लिए, अपने बच्चों के पलायन से रोकने के लिए, बुजुर्गों के मान सम्मान और पेंशन के लिए, महिलाओं को 4% पर ऋण
और युवाओं को 4% पर ऋण के साथ, लोन के साथ व्यापार करने के लिए, कमाई वाली खेती करने के लिए जो एजेंडा माननीय प्रशांत जी ने चलाया है, उस एजेंडे पर एक बार मौका दीजिए। अब नहीं तो कब, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2025 के नवंबर आने में कोई देर नहीं है। मानो कि 11 महीना बच गया है, मानो कि 10 महीने बच गए, मानो कि 1 महीने बच गए। आप लोग चौक चौराहे पे चर्चा करें। माननीय भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान जो अमित शाह ने किया है, अपमान करने वालों का नरेंद्र मोदी के द्वारा बचाव किया गया है। संवैधानिक मंदिर में, पार्लियामेंट रूपी मंदिर में चौक चौराहों पर चर्चा करें, विवेचना करें, जिससे कि हमारे अंबेडकर साहब को मान सम्मान भी मिले। जय बिहार, जय जय बिहार।